तो अब एक बार इंडिया के मैप में देखते हैं कि भारत के उत्तरी भाग में कहाँ कहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरिया अकेडमी पे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जनजातियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया था और आज हम भारत की मिट्टी से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चंस को इस क्लास में करेंगे। और मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि आप देख रहे होंगे दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। ये मिट्टी मक्का, धान, गेहूं और आलू साथ ही साथ दालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए दिया गया है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कपास की जो खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में काली मिट्टी तो दिया ही नहीं गया है। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन नंबर ए में जो रेगुर मिट्टी है इसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देखिए ये है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। अब देखते हैं कि ये जो काली मिट्टी होती है ये किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ज्वार और साथ ही साथ बाजरा। ज्वार और बाजरा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है काली मिट्टी। ठीक, आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप दिया गया है कि किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी वाली जो भूमि होती है उसे सिंचाई की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। ठीक, अब एक बार इंडिया के मैप में देखते हैं कि जो काली मिट्टी होती है वो भारत के किस किस भाग में मिलती है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इंडिया के मैप में जो मिडल वाला एरिया है यहाँ पर ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ गुजरात में भी काली मिट्टी देखने को आपको मिलेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में भी कुछ जगहों पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप दिया गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। साथ ही साथ इसे भी समझिए आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप दिया गया है कि चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लेटराइट जो मिट्टी होती है वो चाय, इलायची और काजू इन तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप दिया गया है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लौह ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण जो लाल मिट्टी होती है इसका रंग लाल होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप दिया गया है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। कितना क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे देखिए आपकी भारत के लगभग 22% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी तथा तटीय मैदानों में पाई जाती है। तो अब एक बार इंडिया के मैप में देखते हैं कि भारत के उत्तरी भाग में कहाँ कहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे भारत के उत्तरी भाग में जो ब्लैक कलर में है ये सारा जलोढ़ मिट्टी का एरिया है। भारत के उत्तरी भाग में तो जलोढ़ मिट्टी है ही, साथ ही साथ भारत के तटीय मैदानों में देखेंगे आप यहाँ पर भी आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। आशा करता हूँ मैप के द्वारा आप क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सामान्यतः लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जो ये लेटराइट मिट्टी होती है ये मालाबार तटीय प्रदेशों में सर्वाधिक पाई जाती है।
ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए दिया गया है कि टैरो रोजा मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉफ़ी जो है वो टेरा रोजा मृदा से संबंधित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि लावा मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है कि जो लावा मिट्टी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में या शिलांग पठार में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा जो पठार है वहाँ पर लावा मिट्टी पाई जाती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय, यानी कि जो एसिडिक सॉइल होती है वो चाय बागानों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप दिया गया है कि तेजाब मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तेजाब मिट्टी की जो यहाँ पे बात हो रही है ये एसिडिक सॉइल की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि एसिडिक सॉइल को अगर न्यूट्रियल बनाना है तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, लाइम, जिप्सम, कैल्शियम या वेजिटेबल कंपोनेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइम का जो इस्तेमाल किया जाता है एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल सॉइल बनाने के लिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप दिया गया है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बांगर जो मिट्टी है वो गंगा के पुरानी कछारी मिट्टी को कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और जलोढ़ मिट्टी एक तो नई होती है और दूसरी पुरानी, और पुरानी मिट्टी को बांगर और जो नई मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रेंगुर मिट्टी, यानी कि जिसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता था, वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास की जो काली मिट्टी होती है इसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे भारत की मिट्टी से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।